अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 31 जनवरी 2020 और आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल शेयर कर रहा हूँ उर्दू तर्जुमे के साथ। वो है वी द 1.21% और इसकी राइटर हैं जुबैदा मुस्तफ़ा। अब वी द 1.21%, इसका मतलब ये है कि राइटर जो हैं इनकी एज जो है वो 75 ईयर्स से ज़्यादा है। तो ये राइटर कह रही हैं कि इस वक्त जो अगर मतलब शुमारी के मुताबिक 2017 की जो है सिर्फ 75 साल से ज़्यादा जितने लोग हैं आबादी अगर हम पाकिस्तान की देखें तो वो 1.21% बनती है। और उसमें इन्होंने अपने आप को उसमें शामिल किया है कि हम वो लोग जिनकी उम्रें जो हैं वो 75 साल से ज़्यादा हैं। और उसमें इन्होंने साथ ये बताया है कि उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ख़ासतौर पर इन्होंने बताया उसका EOBI उसके पेंशन मिलती है, उस हवाले से उन्होंने बताया कि जी 6,500 पेंशन मिलती है। एक तो अमाउंट वो बड़ी थोड़ी, और उसके बाद कि किस तरह जब इन्हें अमाउंट मिलना बंद हो गई तो उसके बाद जो जब इन्होंने वहाँ पे कांटेक्ट किया कि क्यों नहीं मिल रही, तो वहाँ पे जो ऑफिशियल्स का रवैया वगैरह था सीनियर सिटीजन्स के साथ, तो उस हवाले से इन्होंने इसमें बात की है कि कितनी उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। आई बिलोंग टू अ पाकिस्तान 75+ एज ग्रुप। उन्होंने कहा मैं बिलोंग करती हूँ किससे, पाकिस्तान के उन लोगों में जिनकी उम्र जो है वो 75 साल से ज़्यादा है। आई बिलोंग टू पाकिस्तान 75+ एज ग्रुप अकॉर्डिंग टू द 2017 सेंसस क्या होता है, मरदमशुमारी। उन्होंने कहा 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक जो है माई कंटेम्प्रेरीज क्या होता है, उर्दू में से हम बोलेंगे हम असर, यानी अपनी उम्र के लोग आप कह लो, मतलब कि इनके साथ के लोग जो थे माई कंटेम्प्रेरीज हु वर बोर्न इन 1944 और अर्लियर। उन्होंने कहा वो लोग जो पैदा हुए थे कब, 1944 में और इससे पहले, कॉन्स्टिट्यूट ओनली 1.21%। जिस तरह मैंने वो ऊपर बताया कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इसके मतलब शुमारी के मुताबिक वो लोग जो जिनकी उम्र 75 साल जब 75 साल से ज़्यादा है वो कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, वो बनाते हैं, मुश्तमिल होते हैं कितने, ओनली सिर्फ 1.21% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री। उन्होंने कहा पूरी आबादी के 1.21% लोग हैं जिनकी उम्र जो है वो 75 साल से ज़्यादा है। नॉट अ वेरी बिग नंबर। उन्होंने कहा ये कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। लेस दैन 2.5 मिलियन, यानी 2.5 मिलियन कितने हो जाते हैं, 25 लाख। उन्होंने कहा 25 लाख से पूरी आबादी में से सिर्फ 25 लाख लोग ऐसे हैं कि जिनकी उम्र जो है वो 75 साल से ज़्यादा है। बट वी सीम टू हैव बिकम अ बर्डन। लेकिन ऐसा लगता है कि हम क्या, बर्डन क्या होता है, बोझ। बट ऐसा लगता है कि हम जो है वो बोझ बन गए हैं। किस पे बोझ बन गए हैं, फॉर द गवर्नमेंट, कि उस गवर्नमेंट पे बोझ बन गए हैं। डेट हैड प्रॉमिस्ड अस अ न्यू पाकिस्तान, जिसने हमसे वादा किया था किस चीज़ का, नया पाकिस्तान का। व्हेन इट एज्यूम्ड ऑफिस, यानी कि जब इन्होंने ऑफिस संभाला था, यानी कि ये प्राइम मिनिस्टर बने थे, उन्होंने कहा उस टाइम पे हमसे वादा किया गया था नया पाकिस्तान का। लेकिन अब क्या है, डिड इट मीन अ यंग पाकिस्तान। तो क्योंकि ज़ाहिर है इनकी उम्र ज़्यादा थी, तो उन्होंने कहा क्या इसका मतलब था नए पाकिस्तान का मतलब यंग पाकिस्तान, यानी कि बूढ़े लोगों की उस पाकिस्तान में कोई जगह नहीं होगी। ये एक बड़ा चुपता हुआ राइटर ने सवाल पूछा है। ये क्या सिर्फ इसका मतलब था यंग पाकिस्तान। टेक माई केस एज एन एग्जाम्पल। उन्होंने फिर अपनी एग्जाम्पल दी है कि मेरी आप मिसाल ले सकते हैं। माइंड यू आई एम नॉट अलोन, और साथ ये भी कहा है कि सिर्फ मैं अकेली नहीं हूँ। आई हैव बीन अ वर्किंग वुमन नियरली ऑल माई एडल्ट लाइफ, कि मैं एक वर्किंग वुमन रही हूँ अपनी तमाम एडल्ट लाइफ में। ट्रू द पेस ऑफ माई वर्क हैज़ स्लो डाउन। अब जाहिर है उम्र के साथ जो है उन्होंने कहा कि आप ये कह सकते हैं कि पेस यानी काम करने की रफ्तार जो है वो मेरी वो कम हो गई है विद एज, उम्र गुजरने के साथ। आई एम लो विजन टू। उनके साथ ही मेरी जो आँखें हैं वो भी थोड़ी कमज़ोर हो गई हैं। नेवरदलेस, फिर भी आई कंटिन्यू टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी, लेकिन मैं क्या हूँ, कंट्रीब्यूट कर रही हूँ सोसाइटी के में एज बेस्ट एज आई कैन, के जितनी मतलब बेस्ट एफर्ट है उस तरह मैं कर रही हूँ। और मेनली बाय, और वो किस तरह कर रही हूँ, मेनली बाय डूइंग वॉलंटरी वर्क, कि मैं वॉलंटरी वर्क होता है रज़ा कराना तौर पे। उन्हें कहा कि मैं कर रही हूँ किस तरह, रज़ा कराना तौर पे काम करके इन अ स्कूल में काम करके फॉर अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन। अंडर प्रिविलेज क्या होता है, एडजेक्टिव है कि ऑफ अ पर्सन नॉट एंजॉइंग द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और राइट्स एज द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन अ सोसाइटी। इसका मैं PDF वगैरह दे दूंगा, आपने डाउनलोड करना हो तो वो करके WPS ऑफिस में ऐप में हाईलाइटेड वर्ड्स के मीनिंग्स आप लोग भी लिख सकते हैं। अब साथ राइटर कह रही हैं, आई हैव बीन फॉर्चुनेट टू हैव रिसीव्ड गुड एजुकेशन व्हिच वाज अवेलेबल इन अबंडेंस व्हेन आई वाज ऑफ स्कूल गोइंग एज। उन्होंने कहा मैं खुशकिस्मत थी कि मुझे अच्छी जो है वो तालीम मिली, व्हिच वाज अवेलेबल इन अबंडेंस, जो उस टाइम पे मौजूद थी। वाफिर अबंडेंस होते हैं कुछ चीज़ वाफिर मकदार में मौजूद होना। उन्होंने कहा वाफिर मतलब कि मुझे काफ़ी वो मौसर थी अच्छी तालीम। और व्हेन आई वाज ऑफ स्कूल गोइंग एज, जब मेरी उम्र थी कब, स्कूल जाने वाली मेरी उम्र थी, उस टाइम मुझे काफ़ी मौसर थी अच्छी तालीम।
I also do a lot of campaigning and advocacy for our children's right to good education in their mother tongue. और कैंपेनिंग क्या होता है? कैंपेनिंग होता है जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है इसका कैंपेन का कैंपेनिंग, और इसका मतलब क्या होता है? वर्क इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड एक्टिव वे टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर गोल। यानी कि आप ऑर्गेनाइज्ड वे में जब काम करते हो मुनज़्ज़म तौर पे क्या करने के लिए? एक पर्टिकुलर गोल हासिल करने के लिए, उसको हम कैंपेनिंग बोलते हैं। और एडवोकेसी हमारे पास क्या होता है? पब्लिक सपोर्ट फॉर और रिकमेंडेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कॉज और पॉलिसी। सिमिलर आता है हमारे पास सपोर्ट फॉर, आर्ग्यूमेंट फॉर। तो उन्होंने कहा मैं बड़ी कैंपेनिंग करती थी, एडवोकेसी करती थी किस चीज़ के लिए? फॉर आर चिल्ड्रंस राइट, कि हमारे बच्चों के राइट, हकूक़ के लिए। किस चीज़ के लिए? टू गुड एजुकेशन, कि उनको अच्छी तालीम मिले इन देयर मदर टंग, और उनकी मादरी ज़ुबान में। उनके लिए मैं क्या कैंपेनिंग करती थी, एडवोकेसी करती थी। और अब इस कॉज के लिए क्या है वो करती थी कैंपेनिंग। जिस तरह मैंने आपको बताया है कि हमारे पास क्या आ जाता है? फाइट करना, बैटल करना, और एडवोकेसी होता है जिसको आप सपोर्ट करना। तो ये राइटर जो हैं वो सपोर्ट करती थी किसको? चिल्ड्रन राइट्स टू गुड एजुकेशन। अब देखा मैं फॉर्मर एम्प्लॉयज़, मेरे साबिक एम्प्लॉयर्स थे, वो उन्होंने क्या किया था? प्रोवाइडेड मी अ पेंशन। वो मुझे देते थे क्या? पेंशन डेट टेक केयर ऑफ बेसिक नीड्स, जिसकी वजह से जो है वो मेरी वो बेसिक नीड्स थी, बुनियादी ज़रूरियात वो मतलब पूरी होती थी कंफर्टेबली इन माई ट्वाइलाइट ईयर्स। ट्वाइलाइट ईयर्स जो होता है कि आप मतलब अब जिस तरह इन्होंने बताया कि जी 75 ईयर्स से एज मेरी ज़्यादा हो गई थी, तो ट्वाइलाइट में आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल डिक्लाइनिंग ईयर्स कह लें, फाइनल ईयर्स, क्लोजिंग ईयर्स, लास्ट ईयर्स, मतलब कि बिल्कुल ही आप एंड पे आप जो चीज़ आ जाती है ना, तो उसको आप बोलते हैं ट्वाइलाइट। तो ये तो राइटर कह रही है कि मैं मतलब इतनी मेरी एज हो गई है, बिल्कुल मैं ट्वाइलाइट ईयर्स में आ गई हूँ। तो और मेरा गुजारा कहाँ से होता था? वो जब पेंशन मिलती थी मेरे एम्प्लॉयर्स की जानिब से, उसकी वजह से। एडिशनली, और इनका इसके साथ ही क्या है? द गवर्नमेंट वॉज गिविंग मी अ पेंशन अंडर द एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट्स इंस्टीट्यूशन पेंशन स्कीम। अच्छा, अभी इन्हें क्या है कि इसके साथ ही जो है वो गवर्नमेंट मुझे पेंशन देती थी। किसके तहत? ये एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट्स इंस्टीट्यूशन पेंशन स्कीम के तहत देती थी। और जिसे किसने सेटअप किया था, किसने स्टार्ट किया था? जुल्फ़िकार अली भुट्टो, सेटअप इन 1976। और उस जुल्फ़िकार भुट्टो ने सेटअप किया था 1976 में। ऑस्टेंसिबली होता है ज़ाहिरी तौर पे, टू प्रोवाइड, क्या करने के लिए? मुहैया करने के लिए। क्या चीज़? सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी क्या होती है? Social security is any government system that provides monetary assistance to people with an inadequate or no income. या अब मैं आधा पढ़ रहा हूँ, बाकी आप लोग ये है वो मीनिंग डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। उन्होंने कहा सोशल सिक्योरिटी के लिए ये स्कीम शुरू की गई थी टू द वर्कर्स, और किन्हें दिए जाने थे ये? टू द वर्कर्स, वो वर्कर्स हुज एम्प्लॉयर्स सब्सक्राइब टू इट, जिनके एम्प्लॉयर्स ने सब्सक्राइब किया था इसके लिए, सोशल सिक्योरिटी के लिए। माइंड डेट, उन्होंने कहा मेरे एम्प्लॉयर्स ने किया था। दैट मीन्स द EOBI पेंशन इज़ माई इंटाइटलमेंट। और इसका मतलब यह है कि EOBI पेंशन जो है वो मेरी इंटाइटलमेंट है। इंटाइटलमेंट क्या होता है? कोई चीज़ जो है वो आप एज राइट आप क्लेम कर सको, ठीक है, उसको हम इंटाइटलमेंट कहते हैं। इट हेल्प्स मी इंडल्ज इन लिटिल लग्जरीज। इंडल्ज क्या होता है? आप अलाउ समवन टू एंजॉय समथिंग डिज़ायर्ड, कि आप इंडल्ज कर सकते हो किस चीज़ में? लिटिल लग्जरीज। लग्जरीज क्या होता है? वैसे तो ये होता है कि लग्जरी कोई बहुत ही ज़्यादा आप एक्सपेंसिव चीज़ें लो या उसमें एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो तो लग्जरीज बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे ये है, राइटर कह रही है कि मैं लिटिल लग्जरीज, छोटी मोटी लग्जरीज में इन्वॉल्व होती थी, जिस तरह के लाइक बाइंग बुक्स, यानी किताबें खरीदना, टू रिवॉर्ड चिल्ड्रन। और उस किताबों को क्या मैं इनाम के तौर पर देती थी बच्चों को। ऑन माई बुक लवर्स लिस्ट हु माई मेंटर, क्यों उन बच्चों को मैं देती थी हु माई मेंटर। और मेंटर क्या होता है? किसी का आप कह लें इसको आप गाइडेंस प्रोवाइड करते थे, ठीक है। तो उसको जो है मैं इनाम के तौर पे वो किताबें देती थी। और वो मैं किताबें कहाँ से खरीदती थी? वहाँ से एज ए एंटाइटलमेंट जो है मुझे पेंशन मिलती थी उससे। अब साथ ही इन्होंने तंज किया है, बहुत बड़ा तंज, जो एक बहुत ही बड़ा सवालिया निशान है कि जिस तरह हमारे बूढ़े लोगों में यहाँ पे सिर्फ जो पेंशन दी जाती है हर महीने की वो 6,500 पे है। अब कहीं से भी अगर आप देख सकें कि 6,500 में किस तरीके से एक गुजारा हो सकता है, ये बिल्कुल एक अलग कहानी है। लेकिन उसके बाद भी ये राइटर ने आगे बताया है, इसको मैं थोड़ा स्किप भी करूँगा। बेसिकली इन्होंने वाक़यात बताए हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि किस तरह उन्होंने कहा कि 6,500 के लिए भी किस तरह बूढ़े लोगों को जलील किया जाता है, वो अब आगे देखते हैं। ऑल्दो आई रिसीव अ रॉयल सम ऑफ ₹6,500 अ मंथ। उन्होंने कहा कि इस तरह एक तंज की है कि जी मुझे रॉयल सम मिलता था, कितना? 6,500 पे। लेकिन साथ ही क्या कह रहे हैं? इट गोज़ अ लॉन्ग वे। इट गोज़ अ लॉन्ग वे क्या होता है?
ये एक फ्रेज़ है, इसका क्या मतलब होता है? इफ़ यू से दैट समथिंग गोज़ अ लॉन्ग वे, जब आप कहते हैं कोई चीज़ गोज़ अ लॉन्ग वे टुवर्ड डूइंग अ पर्टिकुलर थिंग, यू मीन दैट इट इज़ एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन अचीविंग दैट थिंग। तो इसका ये मतलब होता है कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है उस चीज़ को हासिल करने में। अब एग्जांपल अगर सेंटेंस की मैं आपको दूँ, बीइंग रिस्पेक्टफुल एंड कर्टियस गोज़ अ लॉन्ग वे टुवर्ड बिल्डिंग अ रिलेशनशिप। उनका एक रिस्पेक्टफुल और कर्टियस होना एक गोज़ अ लॉन्ग वे टुवर्ड बिल्डिंग अ रिलेशनशिप, यानी रिलेशनशिप बनाने के लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी? बीइंग रिस्पेक्टफुल एंड कर्टियस। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं? अलाउज मी टू टेक द स्टूडेंट हु कम्स टू मी टू लर्न इंग्लिश टू अ मॉडेस्ट कॉफ़ी बार फॉर स्नैक्स एंड शी एंजॉयज इट। और उन्होंने कहा ये क्या मुझे अलाउ करते हैं, किस चीज़ की इजाज़त देती है? ये थोड़े बहुत ही मीगर पैसे भी हैं, वो क्या करते हैं कि जो भी बच्चे मेरे पास इंग्लिश सीखने के लिए आते हैं तो उन्हें क्या मैं मॉडेस्ट मतलब छोटे मोटे वह वो कॉफ़ी बार में ले जाती हूँ। किस चीज़ के लिए? स्नैक्स के लिए। एंड शी एंजॉयज इट, और ये स्टूडेंट है इनके वो इसको एंजॉय करते हैं। वी सिट एंड चैट लाइक टू टीनेजर्स, और हम वहाँ बैठ के बात करते हैं किस तरह? टू टीनेजर्स की तरह। दो मोर देन 6 decades लाई बिटवीन अस, लेकिन क्या है दोनों में क्या है? 60 सालों का फ़र्क है उम्र का, लेकिन फिर भी हम इस तरह छोटे मोटे कॉफ़ी शॉप में बैठ के इस तरह बात करते हैं कि जिस तरह बिल्कुल दो टीनेजर्स आपस में बातें करते हैं। सिंस नवंबर, यानी नवंबर से दिस फन हैज़ स्टॉप। ये फ़न जो था कि स्टूडेंट्स के साथ एंजॉय करना, छोटी मोटी कॉफ़ी शॉप में जाना, उनका वो ख़त्म हो गया। बाय, इसकी वजह क्या है? नो पेंशन हैज़ बीन सेंट इनटू माय अल-फलाह पेंशन अकाउंट बाय द EOBI। उन्होंने कहा कोई पेंशन मुझे नहीं मिली है मेरे अल-फलाह पेंशन अकाउंट में। किसकी जानिब से? EOBI की जानिब से। दे नेवर वॉर्न मी ऑल्दो दे हैव माई सेल नंबर। उन्होंने कहा मुझे उन्होंने कोई वॉर्न नहीं किया था कि जी आपको इस महीने जो है वो आपकी पेंशन नहीं मिलेगी, हालांकि उनके पास मेरा सेल नंबर मौजूद था। When I wrote to the chairman asking him as politely as I could under the circumstances why my pension had been stopped, I received no reply. उन्होंने कहा जब मैंने ख़त लिखा चेयरमैन को और उनसे पूछा पोलाइटली बड़े अच्छे तरीके से कि एज आई कुड अंडर द सर्कमस्टांसेस, उन्होंने कहा उन हालात में जिस तरह अच्छे तरीके से पूछा जा सकता था, मैंने वैसे ही चेयरमैन EOBI से पूछा कि क्यों मेरी पेंशन को है वो रोक दिया गया है। आई रिसीव नो रिप्लाई, और मुझे इसका कोई जवाब नहीं मिला। माई पासबुक सेज इट, और मेरी पासबुक जो है उस पर क्या लिखा हुआ है? इट इज़ वैलिड टिल दिस पेंशनर इज़ लाइफ, के तब तक इसको ये पासबुक वैलिड रहेगी, यानी कि हर महीने पेंशन मिलती रहेगी जब तक ये पेंशनर जो है वो ज़िंदा है। ऑन द EOBI वेबसाइट, उन्होंने कहा जो EOBI की वेबसाइट है उस पर चेयरमैन अपने आप को किस तरह डिस्क्राइब करता है? डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ एज एन ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट। अपने आप को एक ऑनेस्ट ईमानदार सिविल सर्वेंट के तौर पर ज़ाहिर करता है। हु इनहेरिट्स अ वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके पास क्या है? बेतहाशा एक्सपीरियंस है। किस चीज़ का? तजर्बा है मैनेजमेंट का और एडमिनिस्ट्रेशन का। इन स्पाइट ऑफ दिस क्लेम, उनका इस क्लेम के बावजूद ही हैज़ फेल्ड टू इवन एक्नॉलेज माई लेटर, और उसने क्या है मेरे लेटर को एक्नॉलेज तक नहीं किया है कि ये रिसीव हुआ है, और उसने उसका कोई जवाब नहीं दिया है। फर्दर इंक्वायरीज डन अनऑफिशियली प्रोड्यूस्ड ऑल काइंड्स ऑफ रिजल्ट। उनका जो इंक्वायरीज की गई अनऑफिशियली वो उसमें हमें हर तरह के नताइज देखने को मिले। वन सीनियर ऑफिसर टोल्ड मी दैट दे वर चेकिंग ऑन ऑल पेंशनर्स इन द 1.21% ग्रुप टू इंश्योर दे वर अलाइव। और एक सीनियर ऑफिसर ने कहा कि हम वो तमाम चेक कर रहे हैं उन पेंशनर्स को जो कि 1.21% ग्रुप में लाई करते हैं, यानी कि जिनकी उम्रें जो है वो 75 साल से ज़्यादा हैं, टू इंश्योर, ताकि इस चीज़ को यकीनी बनाया जा सके दे वर अलाइव, कि वो लोग जो हैं वो जिंदा है। इन सेड इट वाज अ कंप्यूटर ग्लिच। और एक अगले दूसरे बंदे ने कहा कि ये कंप्यूटर ग्लिच है, यानी कि वो एक एरर आ गया था हमारे पास, कॉज्ड बाय अ नोविस। और ये किसकी वजह से हुआ? एक नोविस जो यानी कि बिल्कुल कोई नया कोई बंदा था ये ऑपरेट कर रहा था कंप्यूटर, उसकी गलती की वजह से क्या हुआ? डिलीटिंग सम नेम्स एक्सीडेंटली, कि उसकी वजह से जो है वो डिलीट हो गए कुछ नाम एक्सीडेंटली। वन सीनियर ऑफिसर वाज हेल्पफुल। उन्होंने कहा, साथियों ने कहा कि मतलब वजूहत बता रहे हैं कि एक ने कहा कि भाई हम चेक कर रहे थे कि वो बंदा ज़िंदा है कि नहीं, दूसरे ने कहा कि नहीं भाई एक कोई नया बंदा था उसकी गलती की वजह से नाम डिलीट हो गए, इस वजह से नहीं मिली पेंशन। और इसके अलावा कह रहे हैं कि वन सीनियर ऑफिसर वाज हेल्पफुल एंड आस्क्ड मी टू विजिट द रीजनल ऑफिस एंड साइन द प्रूफ ऑफ लाइफ फॉर्म। उन्होंने कहा एक सीनियर ऑफिसर जो कि हेल्पफुल थे, उन्होंने मदद की मेरी और मुझे कहा कि आप रीजनल ऑफिस जाएँ एंड साइन द प्रूफ ऑफ लाइफ फॉर्म, और आप वहाँ पर साइन करें किसे? प्रूफ ऑफ लाइफ फॉर्म पे कि आप जिंदा हैं, ताकि आपकी जो है वो पेंशन को उसको बहाल किया जा सके। आई वॉज रिक्वायर्ड टू गो वेयर माई नेम वॉज लिस्टेड। उन्होंने कहा मुझे वहाँ जाना पड़ा जहाँ पे मेरा नाम लिस्ट में था, जहाँ पे ये श्योर्ड मी, उन्होंने मुझे यकीन दिलाया डेट ही कंसर्न ऑफिसर वुड फैसिलिटेट मी, कि वो है कंसर्न ऑफिसर मुतल्लिका अफसर जो है वो मेरी मदद करेगा। इवन कम टू माई कार टू गेट माई सिग्नेचर इफ आई हैड अ डिसेबिलिटी। और साथ ये भी कहा कि अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है, कोई किस तरह माजूर है, तो वो क्या आपकी गाड़ी तक आएगा क्या करने? आपका सिग्नेचर लेने, दस्तखत लेने।
दैट इज़ हाउ आई लैंडेड अप एट द AOBI रीजनल ऑफिस एट कराची। उन्होंने कहा इस तरह मैं वहाँ पे गई रीजनल ऑफिस AOBI की, कहाँ, कराची में, टू साइन अ पीस ऑफ पेपर के वहाँ पे मैं जाके एक पेपर पे साइन कर सकूँ। दैट वाज प्रूफ ऑफ माई बीइंग अलाइव दो आई हैव बीन गोइंग फॉर माई बायोमेट्रिक एवरी 6 months टू कीप माई अल्फा ATM ऑपरेशनल। उन्होंने कहा फिर मैं वहाँ पे कराची में गई ताकि मैं साइन कर सकूँ इसको, ये फॉर्म को, ताकि साबित हो सके कि मैं ज़िंदा हूँ और मेरी पेंशन जो है वो बहाल हो सके। और उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा ये तो मैं गई हूँ, लेकिन साथ ही जो है वो हर 6 महीने बाद जो है वो मैं बायोमेट्रिक भी कराती हूँ, ये साबित करने के लिए कि मैं अभी ज़िंदा हूँ। और इसी वजह से जो है मतलब जितने भी जिन लोगों को पेंशन मिल रही है, आप लोगों को पता होगा कि वो 6 महीने में आपने एक दफ़ा जाके बायोमेट्रिक करवानी होती है, ताकि फिर आपके वो बहाल रहे हर महीने 6,500 पे। तो इसी तरह उन्होंने कहा कि अल्फा ATM ऑपरेशनल रहे, उसके लिए मैं हर 6 महीने में जाके वो बायोमेट्रिक करवाती थी, लेकिन उसके बाद भी है मुझे वहाँ पे जाना पड़ा अपने आप को ज़िंदा साबित करने के लिए इनके AOBI के रीजनल ऑफिस, कहाँ पे, कराची में। तो जेंटलमैन और फिर बता रहे हैं कि वहाँ पे जिस तरह ये सलूक हुआ है इन खातून के साथ, वो आगे देखते हैं। The gentleman at the regional office was most unwelcoming and rude। उन्होंने कहा जो जेंटलमैन था रीजनल ऑफिस में वो बहुत अनवेलकमिंग था, यानी कि कोई किसी किस्म की कोई फैसिलिटेशन नहीं कर रहा था, कोई हेल्प नहीं कर रहा था, रूड था, उसका बिहेवियर भी ठीक नहीं था। He even had the cheek to suggest that if his senior had assured me that I would be assisted। और ने यहाँ तक कहा कि उनके अगर उनके सीनियर ने कहा है कि दैट आई वुड बी असिस्टेड, कि इनकी खातून की मदद की जाएगी, दैन आई शुड गो टू हिम, कि उन्होंने कहा फिर आप वापस उसी के पास चले जाएं जिन्होंने आपको कहा है कि आपको जाएं रीजनल ऑफिस और आपकी मदद की जाएगी। शौक सिर्फ ये शौक करा रहे हैं कि किस तरह बूढ़े लोगों को जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ही केप्ट मी वेटिंग फॉर हाफ एन आवर। उन्होंने कहा उसने मुझे आधा घंटा इंतजार कराया। व्हेन आई विजिटेड द रीजनल ऑफिस आफ्टर एन अपॉइंटमेंट। उन्होंने कहा हालांकि मैं अपॉइंटमेंट के बाद वहाँ गई थी, लेकिन फिर भी उसने मुझे वहाँ पे आधा घंटा इंतजार करवाया। ही वॉज विजिटिंग द डॉक्टर, आई वॉज इन्फॉर्म्ड एट द रिसेप्शन। और मुझे ये बताया गया कि वो डॉक्टर को विजिट करने गया है, ये सब मुझे रिसेप्शन पे बताया गया। अब आगे क्या कह रहे हैं, एट लॉन्ग लास्ट ही मेड हिज अपीयरेंस। उन्होंने कहा आखिर का वो आया वहाँ पे, एंड टुक माई थंब इम्प्रेशन, और उसने मेरे अंगूठे का क्या है वो थंब इम्प्रेशन लिया। ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट माई सिग्नेचर, और उसने इनकार कर दिया मेरे सिग्नेचर लेने से। दैट हैड मी वंडरिंग वेदर ही वॉज ऑल्सो अ मिसोजिनिस्ट। और वहाँ पे मैं फिर ये सोचने में इसने मुझे मजबूर कर दिया, क्या है वो बंदा क्या है, मिसोजिनिस्ट नहीं है। मिसोजिनिस्ट क्या होता है, a person who dislikes, despises or is strongly prejudiced against women, a bachelor and renowned misogynist, और similar में हमारे पास क्या आता है, woman hater, anti-feminist। It has been 3 weeks since I proved to the government of Pakistan that I am living। उन्होंने कहा इस बात को 3 हफ्ते गुजर चुके हैं जब मैंने जब मैंने प्रूव किया था किसको, टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, कि मैं जिंदा हूँ, that I am living। However, फिर भी I have not yet been informed, लेकिन अभी तक मुझे इन्फॉर्म नहीं किया गया about the fate of the pension that the AOBI owes me। और मुझे अभी तक नहीं बताया गया कि क्या बना उस पेंशन का जो कि AOBI ने मुझे देना है, owes me, ठीक है, जिन्होंने मुझे पेंशन देनी है उसका मुझे अभी तक नहीं बताया गया। वन सिंपली कैन नॉट अफोर्ड टू बी कंप्लेसेंट। गूगल AOBI scams and AOBI's billion rupee scams that show up on your computer will astound you। It is shocking how the government treats us the 1.21%। अब मीन जो बताया गया है इंपॉर्टेंट जो चीज़ें वो ये आप देखें, उनका ये शॉकिंग, बड़े हैरान कौन है कि किस तरह गवर्नमेंट हमें ट्रीट करती है, किसको, वी दी 1.21%, किस सिर्फ जो हम 1.2% लोग हैं, गवर्नमेंट किस तरह हमें ट्रीट करती है, ये बड़ा ही शॉकिंग है। इफ़ यू हैव एनी डिसेबिलिटी, उन्होंने कहा अगर आपको कोई माजूरी है, इफ़ यू हैव एनी डिसेबिलिटी देन बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, फिर आप तैयार रहें इससे भी बुरा चीज़ों का सामना करने के लिए। प्रॉब्ली फ्यू गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैव इवन हर्ड ऑफ द, उन्होंने कहा बड़े थोड़े ही गवर्नमेंट फंक्शनरीज होंगे जिन्होंने इवन सुना होगा, क्या चीज़, UN कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, के जो कन्वेंशन थी किस चीज़ पे, राइट्स ऑफ पर्सनस के, उनके हकूक़ उन लोगों के विद डिसेबिलिटीज़ जो किसी कोई माजूरी जिनको लाहक है, डेट एंटाइटल्स अ पर्सन, और जो एंटाइटल कर देता है, हकदार कर देता है किसे, ए पर्सन, एक शख्स को विद डिसेबिलिटी यानी जिससे माजूरी हो, टू बी फैसिलिटेटेड यानी उसकी मुकम्मल मदद की जाए। पाकिस्तान हैड साइंड दिस ट्रीटी इन 2008 एंड रेटिफाइड इन 2011। मैंने कहा पाकिस्तान ने इस ट्रीटी को 2008 में साइन किया था और 2011 में रेटिफाई किया था। अब बेसिकली राइटर से भी ये बता रही हैं कि भाई किस किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और बिल्कुल ये कोई लोअर स्ट्रेटस से नहीं है ताल्लुक़ इन खातून का, और उसके बाद भी उन्होंने कहा कि किस मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ा है। टेक PIA, और उनका एग्जांपल बता रहे हैं कि बूढ़े लोगों को क्या PIA में भी वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो बताया है कि टेक PIA यानी एग्जांपल लें PIA की,
कि इट एक्चुअली चार्ज मी ₹6,664 फॉर अ व्हील चेयर। उन्होंने कहा उसने मुझे चार्ज किया, किराया लिया किस चीज़ का, 6,664 रुपये। किस चीज़ के लिए? फॉर अ व्हील चेयर, एक व्हील चेयर के लिए। ऑन अ रीसेंट विजिट टू कैनेडा, उन्होंने कहा जब मैं रीसेंट विजिट पे हाल ही में कनाडा गई तो वहाँ पे उन्होंने मुझसे इतने पैसे चार्ज किए व्हील चेयर के। द आइसिंग ऑन द केक वॉज दैट ऑन माई रिटर्न टू कराची। उन्होंने कहा और उसके बाद ये है कि जब मैं वापस आई कराची, आई वॉज नॉट गिवन अ व्हील चेयर, मुझे वहाँ पे व्हील चेयर नहीं दी गई। आई वॉज इन्फॉर्म, मुझे बताया गया दैट ऑल व्हील चेयर्स हैड बीन टेकन, कि जितनी भी व्हील चेयर्स हैं वो दे दी गई हैं लोगों को। माई फॉल्ट, और मेरा कसूर क्या था। और यहाँ पे फिर एक बहुत बड़ा तंज किया है, क्योंकि ज़ाहिर है जब व्हील चेयर आपको चाहिए, और यहाँ पे आखिरी लाइन अगर आप पढ़ेंगे कि मेरा कसूर क्या था, वाई डिडंट आई रश व्हेन द प्लेन लैंडेड, कि मैं वहाँ पे क्यों नहीं जल्दी जल्दी गई जब प्लेन लैंड किया। और इसमें तंज ये था कि जी आपने व्हील चेयर के लिए आपको चाहिए तो फिर आप उसको किस तरह रश करो, लेकिन वहाँ पे कसूर अपना क्या बता रही हैं कि मैं जल्दी वहाँ पे पहुँची नहीं थी। अब ज़ाहिर है एक बंदे को जब व्हील चेयर चाहिए और फिर ये एक्सपेक्ट करना कि वो जल्दी भाग के वहाँ से जाके क्योंकि थोड़ी तादाद में थी व्हील चेयर्स, वो जाके पकड़ लेगा, तो ये इस पर बड़ा ही गहरा तंज किया गया है कि हाँ, मैं व्हील चेयर चाहिए और कसूर मेरा क्या था कि मैं जल्दी भाग के वो नहीं पहुंच सकी थी वहाँ तक ताकि मुझे जल्दी व्हीलचेयर मिल सके। तो बेसिकली ये कि बहुत ही जो बुरी सूरत हाल है, ख़ासतौर पे हमारे जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं जिन्हें पेंशन के लिए 6,500 के लिए भी जिस तरह इनको ज़लील होना पड़ता है, ये उस हवाले से उन्होंने बताया था कि किस तरह कोई सहूलियात नहीं है, और अगर कोई डिसेबिलिटी हो या कोई भी आपको कोई मसला हो तो क्या रवैया होता है हमारे इधर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में। जिस तरह यहाँ पे इन्होंने इसका UBI का जो ऑफिस था वहाँ का नक्शा खींचा है, तो ये बेसिकली एक तरह का एक तंज आप कह लें हमारे रवैये जो हैं बूढ़े लोगों के साथ उसके ऊपर था। तो बाकी इसका मैं आपको PDF दे दूंगा, वो आप देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा और मीनिंग्स पढ़ लीजिएगा। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स यूट्यूब पर सर्च करके, और वहाँ पे आपको HD में ये मेरी वीडियोस भी मिल जाएंगी। और आपको अगर मैं रोज़ अगर ना भी बना सकूँ तो आप यूट्यूब पर जाके पुरानी वीडियोस देख लिया करें। ठीक है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।